राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का, जो वृंदावन में टटिया वाले स्थान के नाम से जगह फेमस है, जो आश्रम है स्वामी जी का वहाँ, और निधिवन आपने सुना होगा। ये निधिवन पहला आश्रम था, स्वामी हरदास जी महाराज का ही था। यहीं पर स्वामी जी ने श्री श्यामा श्याम को प्रकट किया था अपने संगीत के द्वारा। तो भक्तों, आप पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं स्वामी श्री हरदास जी महाराज का, जो तानसेन के गुरु भी थे। प्यारे भक्तों, आप सबने सुना कि अलीगढ़ में किस तरह से गोस्वामियों के द्वारा जो बताया गया जन्म हुआ। जन्म के बाद जब स्वामी हरदास जी महाराज थोड़े बड़े हो रहे थे, भक्ते नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ जो ग्वाल मित्र मंडली थी, उनके साथ क्रीड़ा करते थे, खेलते थे बचपन में। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक दिन की घटना, श्री स्वामी हरदास जी महाराज अपनी मित्र मंडली के साथ खेल रहे थे। अचानक स्वामी जी की दृष्टि पड़ी तो देखा कि सामने से 4 व्यक्ति एक शव को उठाकर अज्ञात दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। क्योंकि स्वामी जी उस समय बालक थे, तो खेलते खेलते श्री हरदास जी ने खेल कूद में ऐसे ही नॉर्मल भाव से और सबके पास जाकर पूछ लिया, ये कौन है और आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? कौतुक भाव में। उनको मालूम नहीं था कि ये सब क्या है, मुझे टोकना है नहीं, ऐसे ही जो नॉर्मल बच्चों का भाव होता है, कौतुक बस पूछ लिया। तो जो बंदे शव को लेकर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये राजा का पुत्र है और असमय एक काल के ग्रास में चला गया है या मर गया है, तो अब हम इसे नदी के किनारे लेकर जा रहे हैं। क्यों? बोले अंतिम संस्कार करना है, तो इसलिए हम नदी के किनारे जा रहे हैं। इतना सुना बालक हरिदास जी ने दुखी हो गए। प्यारे भक्तों, छोटे से थे उस समय, और अब क्या बोलें, क्योंकि राजा का बच्चा था, वो मर गया। लेकिन भक्तों, वो दुखी इसलिए भी थे क्योंकि जो राजा का बालक था ना, ये स्वामी हरदास जी महाराज इस बालक को अपना मित्र मानते थे, यानी सखा था। कारण ये था ज़्यादा दुखी होने का। तो भक्तों, जब उन्होंने कहा कि ये बच्चा मर गया, तो स्वामी जी बड़े दुखी हुए। बालक हरिदास बड़ा दुखी हुआ क्योंकि मित्र था। तो तुरंत कहा कि इसे ज़मीन पर रखो। भक्तों, जब ज़मीन पर शव रख दिया तो देखिए बचपन में ही कैसी कैसी लीला स्वामी हरदास जी ने की। जैसे ही शव रखा और स्वामी हरदास जी महाराज ने बड़े प्यार से स्पर्श करके शव को स्पर्श किया और बोलने लगे, मित्र सोते रहोगे, खेलने नहीं चलना क्या? उठो मित्र, उठो, क्योंकि तुम्हारी मित्र मंडली तुम्हारा इंतजार कर रही है। भक्तों, स्वामी हरदास जी के मुख से इतना शब्द निकला, वो बालक उठ के खड़ा हो गया।
और ऐसे खड़ा हुआ मानो किसी को एकदम कोई सो के उठा हो, नींद पूरी की हो, उठा और जैसे ही उठा उठकर चल दिया। उसको मालूम नहीं था कि मैं मर गया, मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं। और चलने लगा, लेकिन दृष्टि पड़ी आगे श्री हरदास जी महाराज खड़े थे। ये बालक रूप की घटना है भक्तों। गले से लगा लिया और कहने लगे चलो खेलने चलते हैं, खेलने के लिए चलते हैं। और उसको कुछ भी मालूम नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या घटना घटी। लेकिन भक्तों वहाँ जितने लोग थे ना, सब आश्चर्यचकित हो गए। सबको आश्चर्य हुआ, अरे ये कैसे हो सकता है, ये घटना तो अनोखी है। मरा हुआ जीव कैसे जिंदा हो सकता है। तो ये सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बच्चा तो जिंदा हो गया। तो इस तरह से बालक हरिदास जी महाराज ने एक बच्चे को प्राण दान भी दिया था। ये बचपन की प्रथम घटना है भक्तों। आगे तो कितनी कितनी ऐसी लीला हैं, आप सुनेंगे। ये छोटी छोटी उम्र की एक बात है भक्तों। और स्वामी हरिदास जी का जब ये भाव या ये चमत्कार लोगों ने देखा, और लोगों ने जाकर राजा को बताया। राजा तो एकदम प्रसन्न हो गया, हृदय गदगद हो गया, आंखों में प्रेम के अश्रु आ गए भक्तों। क्योंकि किसी का मरा हुआ बच्चा जीवित हो जाए तो आप सोच सकते हैं कितनी खुशी होगी। पूछा कैसे हुआ, तो लोगों ने कहा कि कृपा करने वाले बालक हरिदास जी महाराज हैं। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और पूरे परिवार के साथ बालक हरिदास जी महाराज के घर, यानी उनके पिता श्री आसुधीर जी के घर पर वो राजा पधारे। आकर बताया आसुधीर जी महाराज को, यानी हरदास स्वामी श्री हरदास जी महाराज के पिताजी को, कि आपके बेटे ने तो बड़ा आश्चर्य किया। क्या हुआ? बोले मेरे मरे हुए बेटे को इन्होंने जिंदा कर दिया। पिताजी ने भी सुना, कहा ऐसी विलक्षण शक्ति, चकित हो गए। भक्तों, जिस राजा का बेटा मर गया था ना, वो तो बहुत प्रसन्न था, लेकिन पिताजी सोच रहे थे कि मेरे बेटे के अंदर इतनी पावर। और भक्तों सब आश्चर्यचकित थे, लेकिन राजा प्रसन्न था। तो राजा ने अपने राज्य से 5 गांव बालक हरिदास जी को दान दिए, यानी इनके पिताजी को। तो पिताजी ने इनकार किया कि मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे ये सब नगर वगैरह ये सब दान में नहीं चाहिए, मना किया। लेकिन राजा ने बहुत आग्रह किया। और भक्तों इन्हीं गांव में से एक गांव का नाम हरिदासपुर है आज भी। तो ये जो 5 गांव दान में मिले थे ना, उसमें एक गांव ये भी है जिसका नाम हरिदासपुर है। तो इस तरह से इस गांव का नाम भी हरिदासपुर पड़ गया, स्वामी हरदास जी के ऊपर पड़ गया। देखो भक्तों, जो भी चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं ना, ये कोई लौकिक या वैसी कथा नहीं है, ये सारी सच्ची घटना है। और इनको सुनने से हमारा मन भगवान की ओर अग्रसर होता है। इसलिए संतों का सुंदर जो चरित्र है वो सुनना चाहिए। प्यारे भक्तों, गांव वालों ने जब सुना, स्वामी जी के इस लीला को देखा सुना, तो सब गांव के लोग भी आश्चर्यचकित, सबको आश्चर्य हुआ। प्यारे भक्तों, तो अब धीरे धीरे स्वामी जी का और प्रचार प्रसार होने लगा। आगे स्वामी जी बड़े हो रहे हैं, तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज
इनको यज्ञोपवीत संस्कार किया और स्वयं, क्योंकि ये तो ललिता सखी की अवतार है ना भक्तों, तो कोई भी गुरु बड़े आते मिलते दीक्षा के लिए स्वामी जी कहते तो सब कहते नहीं, आपको दीक्षा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप तो स्वयं गुरु हैं। तो फिर भक्तों पिताजी के द्वारा ही बालक हरिदास जी महाराज ने दीक्षा ग्रहण की और कुछ समय बाद माता पिता को थोड़ी चिंता हो गई। अब मालूम है चिंता क्या हुई? चिंता ये होने लगी कि हमारा बेटा भगवान का बड़ा भक्त है ना, और वीतराग है, वैराग्य इसके पास है, तो भगवान की उपासना तो बचपन से ही करते थे भक्तों, संसार में आप श्री का ध्यान नहीं रहता था। इसलिए घर वालों को चिंता हुई कि कहीं ये संत ना बन जाए, तो इस करके विवाह की तैयारी करने लगे। क्योंकि आप श्री का मन तो वैराग्य में लगा ही था। थोड़ी सी उम्र हुई, जो उस समय थी 10, 12, 15 वर्ष, तो शादी का मन घर वालों ने बना लिया। क्यों? क्योंकि कहीं बेटा वैरागी ना हो जाए, संत ना बन जाए, इसलिए विवाह थोड़ा जल्दी कर दिया। तो भक्तों इनका, स्वामी जी का विवाह जो हुआ था स्वामी हरदास जी महाराज का, ये अलीगढ़ के एक संस्कार परिवार में कन्या का नाम है हरिमिति, हरिमिति कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। बड़ी विदुषी हैं और ये भी भगवान की परम भक्ता हैं भक्तों। विवाह हुआ क्योंकि माता पिता की आज्ञा थी, तो फिर टाले कैसे, विवाह कर लिया। लेकिन भक्तों विवाह के बाद भी मन तो श्री श्यामा श्याम के चरणों में लगा ही रहता था। निरंतर घर का कार्य करते लेकिन मन श्री किशोरी जी के चरणों में लगा रहता, श्यामा श्याम के चरणों में लगा ही रहता। भक्तों कुछ समय बाद अपने आराध्य के पास श्रीधाम वृंदावन आने का आग्रह पिताजी से किया, क्योंकि अब स्वामी जी को लगा कि मैं जिस कार्य के लिए ठाकुर जी ने मुझे भेजा है वो काम तो मेरा अधूरा रह जाएगा। तो तकरीबन 25 वर्ष की अवस्था, ऐसा संत कहते हैं, तो तकरीबन 25 वर्ष की अवस्था जब हुई तो स्वामी जी ने अपने पिताजी से आग्रह किया, निवेदन किया कि मैंने आपकी सारी बातें मानी, सारी गल्लाएं मानी, अब मेरा एक निवेदन है। और पिताजी को कहा कि आपकी सारी आज्ञा मैंने पूर्ण की है, अब मेरी भावना पूर्ण करने के लिए आप मुझे वृंदावन जाने का आदेश दो, नित्य विहार श्री श्यामा श्याम की आराधना करने की आज्ञा मुझे प्रदान करो। भक्तों अब पिताजी ने सोचा कि क्या करूं, संकट में हूं, क्योंकि ये तो भगवान का कार्य है ना। तो पिता भी ज्ञानी थे, सोचा हरि के चिंतन में मुझे बाधा नहीं बननी चाहिए। सहायक बनते हुए पिताजी ने आज्ञा दे दी, क्योंकि स्वामी जी के हृदय में बचपन से ही वैराग भाव था और पिताजी को लगा कि ये रोके से भी रुकेगा नहीं। और जैसे ही पिताजी की आज्ञा हुई भक्तों, अपना लकुटी, गुदड़ी, करुआ, तानपुरा ये सब साथ में लिया और श्रीधाम वृंदावन की ओर चल पड़े। लेकिन भक्तों इनका विवाह जिस कन्या के साथ हुआ तो उनको लगा अरे मेरा जीवन तो अधूरा है। तो वो दौड़ी दौड़ी माता पिता के पास गईं और जाकर रोने लगीं, चरणों में गिर पड़ी, पिताजी आप तो सुभज्ञ हैं, जानकार हैं, जानने वाले हैं, स्वामी के बिना मेरा जीवन कैसा, मेरा जीवन तो अधूरा है, मुझे भी सेवा का मौका मिले, मैं भी अपने प्राणनाथ की सेवा में साथ रहने के लिए आपसे आज्ञा चाहती हूँ। तो भक्तों जब हरिमिति जो बहू रानी है यानी स्वामी हरिदास जी महाराज की पत्नी है, उनकी भावना देखकर पिताजी ने आज्ञा दे दी और आज्ञा प्राप्त करते ही हरिमिति जी स्वामी जी के पीछे पीछे श्रीधाम वृंदावन की ओर
चल पड़ी। भक्तों, स्वामी जी रास्ते में जा रहे हैं, श्री श्यामा श्याम की आस मन में लगाकर चल रहे हैं। पीछे पीछे धर्म पालन करने के लिए पीछे पीछे ये पत्नी जी चल रही हैं। प्यारे भक्तों, क्योंकि उनको लगा पति को छोड़कर मैंने जाना कहाँ है। तो जब चलते चलते श्री धाम वृंदावन में आ गए भक्तों, और वृंदावन में जब प्रवेश करने लगे तो एकदम से जो पीछे चल रही थी हरिमिति जी जो पत्नी, वो एकदम दौड़ करके सामने आगे आ गई। क्योंकि उनको लगा कि वृंदावन में जैसे ही आप श्री को प्रवेश करना है, यानी स्वामी हरदास जी महाराज को, तो वृंदावन के सघन वन में ये आलोप हो जाएंगे। क्योंकि ये जो पत्नी थी ना भक्तों, ये भी कोई ठाकुर जी की सहचरी थी। उनको ऐसा आभास हुआ कि फिर ये आगे हाथ नहीं आएंगे, तो एकदम पीछे से चलकर आगे आ गई और स्वामी जी के चरण पकड़ लिए। कहने लगी, प्राणनाथ, मेरा आपके बिना जीवन क्या है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। आंखों में आंसू है, चरण पकड़े हुए हैं और कहने लगी, स्वामी मैनू भी दसो मेरे लिए क्या आज्ञा है। स्वामी हरदास जी महाराज ने पत्नी की ओर देखा और बोले, देवी, पत्नी का हर कार्य सिद्धि देने वाला है, लेकिन पत्नी का धर्म है कि पति के हर कार्य में सिद्धि प्रदान करे, बाधक नहीं। स्वामी हरदास जी महाराज के ये वाक भक्तों मानो आदेश हो, एकदम प्रेरणा स्रोत बन गए। और हरिमिति जी समझ गई भक्तों। वहीं खड़े होकर के माता हरिमिति जी ने अपने हाथों की ओर देखा तो हाथ में लाख की चूड़ियां डाली हुई थीं। और लाख की चूड़ियां राजस्थान में चलती हैं बहुत ज़्यादा। और उनकी ओर देखकर कहा कि हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पति की सेवा सच्चे दिल से की है और सेवा में कोई कमी नहीं की हो, तो हे अग्निदेव, आप इसी समय प्रकट हो। ऐसा बोला और स्वामी जी के लक्ष्य को पूर्ण करो। भक्तों, आपको आश्चर्य होगा, उसी क्षण ये लाख की चूड़ियां जो पहनी थीं, वो लाख की चूड़ियों से अग्नि प्रकट हो गई और वहीं माता हरिमिति सती हो गई। और वो जगह भी वृंदावन में है। बांके बिहारी से पहले विद्यापीठ चौराया पड़ता है और वहाँ हरिमिति माता सती जितों हुई थी वो जगह है। प्यारे भक्तों, और उस दिन के बाद स्वामी हरदास जी महाराज की वंश की जो बहू हैं वो फिर ये लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती, निषेध हो गया उस दिन से, है ना। उस दिन से इस वंश में लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती। प्यारे भक्तों, आगे स्वामी श्री हरदास जी महाराज आगे बढ़े और निधि वन, विद्यापीठ से आगे जब जाएंगे निधि वन में जाकर के स्वामी जी ने अपनी जगह बनाई है, निश्चित की है। और वहाँ निधि वन में रह कर के निकुंज लीला आरंभ की है। निकुंज लीला बोले तो निरंतर भगवान की लीलाओं का दर्शन करना, चिंतन करना एकांत में, और संगीत के द्वारा उपासना करते थे भक्तों। और भक्तों, संगीत में इतना आकर्षण था कि विरोधी भी एक साथ रहकर शांति प्रिय वहाँ रहते थे और सुनते थे। इस तरह से नित्य प्रति श्री धाम वृंदावन में निधि वन में स्वामी जी ने ठाकुर जी की लीला आरंभ की है। यानी लीला का गुणानुवाद, लीला का चिंतन,
स्वामी जी ने आरंभ किया है। अब इसके बाद में वृंदावन में और क्या क्या घटना घटती हैं, बहुत अद्भुत चरित्र है, वो हम कल से श्रवण करेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे राधे।